नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैकल्टी। दोस्तों, अभी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने का पूरा इंतजाम भी नहीं कर पाई थी। आप देख पा रहे हैं कि लाखों लोग रोज इसके संक्रमित हो रहे हैं और हजारों हजार लोगों की इससे मौत हो रही है। अभी तक हमने इससे लड़ने के लिए पूरे इंतजाम भी नहीं कर पाए थे, अपने आप को सही से तैयार भी नहीं कर पाए थे। उसी बीच एक बहुत ही दर्दनाक खबर आती है कि कोरोना के साथ साथ एक नया रोग भी पैदा हुआ है और जो लोगों की जान ले रहा है। जी हाँ, उस रोग का नाम रखा गया है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस ये कोरोना के बाद होने वाला रोग है, इसीलिए इसको हम लोग आफ्टर कोविड भी कहते हैं। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस ये कोई ऐसा रोग नहीं है कि जो पहली बार कोरोना के बाद ही हुआ है। ये बहुत प्राचीन रोग है और इस रोग का जो मेन कारण होता है वो एक फंगस है, कवक है। म्यूकोरमाइसिस फैमिली का एक फंगस है। ये फंगस मुख्य रूप से हवा के द्वारा, मृदा के द्वारा, सॉइल के द्वारा शरीर के अंदर, नाक के रास्ते से शरीर के अंदर पहुंचता है। लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस इसमें देखा गया है कि जिन मनुष्यों में, जिन लोगों में कोरोना वायरस से जो संक्रमित होते हैं, उनके संक्रमित होने के बाद उनमें ये रोग बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फैल रहा है और लोग इसको लेकर के बहुत ही डरे हुए हैं कि अगर हम कोरोना से बच गए तो क्या हम म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं। तो इसी को आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि म्यूकोरमाइकोसिस आफ्टर कोविड-19 क्या है और इससे कैसे बचा सके, कैसे हम इसका इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, लगातार न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे हैं कि कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर लील रही जिंदगियां, रेयर फंगल इन्फेक्शन पोस्ट कोविड-19, अ बिग वरी ड्यूरिंग सेकेंड वेव, दिल्ली में म्यूकोरमाइकोसिस खतरा, कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, दिल्ली में 15 दिन में 13 केस आए। ऐसे ही लाखों समाचार पत्रों में म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित सूचनाएं रोज की रोज आ रही हैं। तो दोस्तों, ये म्यूकोरमाइकोसिस को हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। एक कवक है, सामान्य सा कवक ये होता है, ये हवा में और मृदा में ये पाया जाता है। ये रेयर इन्फेक्शन होता है और ये हमारे जो म्यूकस होता है नाक के रास्ते से, वो हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है और मुख्य रूप से सॉइल में, प्लांट में जो मैन्यूर्स होते हैं, जो खाद होती है, और डिकेइंग जो सड़े जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें ये बहुत जल्दी मात्रा में ये ग्रो कर जाते हैं। दोस्तों, जब हम अनबिक्विटस जो होते हैं, ये यानी कि ये सॉइल में हर जगह पर एयर बॉर्न होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं और जब हम इन फंगस के संपर्क में हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो नाक के रास्ते से म्यूकस के तहत ये एक हेल्दी इंसान के अंदर भी चले जाते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे रोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, लंग्स प्रॉब्लम होती है, ब्रेन प्रॉब्लम होती है, साइनस होता है, या HIV या एड्स से संक्रमित जो रोग होते हैं, उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस बहुत जल्दी उनको प्रभावित करता है और उनमें ये डिजीज बहुत जल्दी पनपने का काम करती है। लेकिन अभी लगातार केस आने लगे तो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और डॉक्टर ने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस से जो मोर्टेलिटी रेट इसकी है वो लगभग 50% है। यानी कि अगर 100 लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है तो 50 लोगों की इसमें जान चली जाती है। अब बात आती है कि म्यूकोरमाइकोसिस ये इतना ज्यादा घातक क्यों हो गया कोरोना वायरस के मरीजों में। तो ये पाया गया कि कोरोना वायरस जब कोई संक्रमित होता है तो उससे निपटने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे मेडिसिन लेता है, स्टेरॉयड मेडिसिन लेता है लाइफ सेविंग के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब हम स्टेरॉयड लेते हैं तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि स्टेरॉयड एग्जैक्टली क्या करता है कि लंग्स में जो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि उसमें जो रेडनेस, बर्निंग, इचिंग वगैरह जो होती है, यानी कि उसमें जो इन्फेक्शन होता है लंग्स में, उसको तो स्टेरॉयड रिमूव कर देता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर इस फंगस से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। लेकिन ये क्या करता है, स्टेरॉयड एक तरफ तो ये लंग्स की कैपेसिटी को तो इंक्रीज कर देता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को उस समय क्या कर देता है, ये वीक कर देता है। तो स्टेरॉयड जो हम लोग लेते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देते हैं और ये माना जाता है कि ये जो आपके डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनमें ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देते हैं, सेल के अंदर उनको ये रिड्यूस कर देते हैं।
तो यानी कि सेल्स के अंदर जो है वो शुगर का जाना रुक जाता है कोविड-19 पेशेंट जो होते हैं। तो हार्ट डिजीज किसी को पहले से हुई है या पहले के कोई डायबिटिक पेशेंट रहा है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम रही है, ऐसे लोगों में देखा गया है कि जब वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्टेरॉइड्स लेते हैं तो स्टेरॉइड एक तो उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और जब इम्यून सिस्टम उनके बॉडी को वीक कर देता है तो उनके चारों तरफ जो ये फंगस होते हैं वो इजिली उनके अंदर इंटर कर जाते हैं और उनके नाक के थ्रू नेजल और ऑर्बिटल जो उनके होते हैं आंख के आसपास इनका इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है और ये इम्यून सिस्टम को और वीक करने का काम कर देते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। जब ये शरीर में इंटर करता है तो ऐसा भी देखा गया है कि जब ज्यादा जो कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है जिनमें ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो जब ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसका जो कैपिंग होती है वो पूरे इस नाक को, उस एरिया को कवर करके रखती है। वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण वहां पर फंगल ग्रो कर जाते हैं और ये फंगल उस जो हम जब लगातार वो हमारे हीलिंग करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं तो फंगस हमारे नाक के थ्रू इंटर कर जाते हैं। इससे क्या होता है, जब फंगस इंटर कर जाते हैं इसमें एक तो स्टफी और ब्लीडिंग नाक से होने लगती है, यानी कि नाक का बहना होने लगता है, नाक बंद हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आंख के पास दर्द होता है और स्वेलिंग होने जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स जो होती हैं वहां से जो है वो ड्रॉपलेट होने लगते हैं और ब्लड हो जाते हैं, कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है तो इंसान को देखना भी यानी कि अंधा भी हो जाता है इस म्यूकोरमाइकोसिस में। और शरीर और नाक के आसपास जो होते हैं ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे पेशेंट बहुत लंबे समय तक अगर इनमें ये इन्फेक्शन रहता है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। अपनी दृष्टि तो उनकी चली जाती है लेकिन उनकी डेथ भी हो सकती है और अगर वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो ब्रेन हैमरेज या इस तरह की समस्याएं भी उनमें देखी गई। ऐसे केस लगातार देखे जा रहे हैं, दिल्ली के कई हॉस्पिटल में देखे गए हैं, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, कई शहरों में इस प्रकार के जो है वो रोगी देखे गए हैं जिनमें कोविड-19 के बाद म्यूकोरमाइकोसिस का स्प्रेडिंग हुई। इससे निपटने के लिए एंटी फंगल इंट्रावेनस इंजेक्शन आता है जिसकी कॉस्ट लगभग 3500 रुपये है, यानी कि $48 है। उसके डोज को इसमें दिया जाता है। अगर हम शुरुआती दौर में ही अगर हमको ये लगने लगता है कि हमको म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है या उसका ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में देने से इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझना चाहता हूँ कि कोविड-19 जो मेडिसिन होती है उनके साइड इफेक्ट से आफ्टर कोविड जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस कैसे होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कुछ डिजीज, ऐसे पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज है या किडनी डिसऑर्डर है, कैंसर के सिम्टम्स हैं या हार्ट डिजीज है, उनमें अगर कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 वायरस इंटर कर जाता है तो उनको उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए उनको क्या करने होते हैं, स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, जैसे ओसेल्टामिविर लेना पड़ता है, आपका डिज़ैंथीथासोन लेना पड़ता है या रेमडेसिविर जो बहुत कॉमन दवा है उसको आप लेते हैं। वो क्या कर देता है, वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को तो इंक्रीज कर देता है, क्षमता को बढ़ा देता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसमें जो ब्लैक फंगस है वो अटैक कर देता है, बॉडी के अंदर ब्लैक फंगस अटैक कर देता है और इसी को म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। इसके अटैक करने से इसमें स्टफी ब्लीडिंग नोज से होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन आंख के आसपास और ड्रॉपिंग आईलिड्स हो जाती है, ब्लड हो जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है और अंत में जो है वो देखना भी बंद हो जाता है और इससे जो है इंसान की डेथ भी हो सकती है या हो जाती है। ये देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक प्रकार का रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसिटीज नामक जो है मोल्ड से होता है। इसमें जो होता है जनरली मेडिसिन अगर स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं लिपोसोमल भी एक मेडिसिन है जिसको हम लेकर के इससे हम जल्दी से छुटकारा इसमें हम पा सकते हैं। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो ये फंगल है इसको अगर आप देखें यहाँ पर ये जो फंगस होता है ये एग्जैक्टली नाक के थ्रू हमारे इस जो आई बॉल होती है या जो आपका ये ऑर्बिटल होता है इसमें चला जा सकता है। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल इन्फेक्शन यानी कि नाक और आंख और ब्रेन तक चला जाता है, उसको हम लोग राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल इन्फेक्शन कहते हैं।
एग्जैक्टली ये नाक के थ्रू नेजल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें ये ग्रो होते हैं, उनमें लगातार उसमें सेल इन्वेजन होता रहता है और उस सेल को डैमेज करते रहते हैं, पूरे नाक और उस पूरे एरिया को ये डैमेज कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नाक में पूरा ये ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है पूरा, और ये पूरी आंख जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसी हो गई है, ये एकदम म्यूकोरमाइकोसिस केस में ऐसा ही हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये इसकी जो स्पोर्स हैं फंगस के अगर ये लंग्स में चले जाते हैं तो एल्वुलर सैक में चले जाते हैं, वहां पे जाने पर ये कई तरह के जो है वो डैमेज सेल को करते हैं, इसको हम लोग पल्मोनरी इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें इंसान की डेथ हो सकती है, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस में एक तो आपको राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन भी हो जाता है, और अगर लंग्स में चले जाते हैं तो फिर ये डेथ कॉज कर देते हैं। ब्रेन में चला जाता है तो वो भी डेथ कॉज कर सकता है। यहाँ पर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल में हो सकता है कि आपको जबड़े काटने पड़ सकते हैं, आंख का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। कैसा लगा आप बताइएगा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू।